के बाद में कार्तिकेय जी का जन्म और कार्तिकेय जी के जन्म के बाद में गणेश जी का जन्म हुआ। और जब दोनों बालक बड़े हुए तो एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर बैठे हुए थे। मन में विचार आया माता पार्वती के कि भोलेनाथ अब तो बेटे बड़े हो गए हैं और अब तो मन में इच्छा होती है कि हमारी बहुएं आए, हमारी सेवा करें, उनके हमारे नाती पोती आए, हम उनको खिलावे। भगवान की भी इच्छा हुई जैसी तुम लोगों की होती है ना, ज्यादा समय हो जाता है कि बब्बे आई लेकिन नाती पोती नहीं आए, नाती पोती और आ जाते तो देख लेते। ऐसे माता पार्वती की भी इच्छा हुई कि नाती पोती भी होंगे तो अच्छा लगेगा। घर सूना लग रहा है, किलकारियां नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। बाबा ने कहा, तो दोनों बालकों ने सुना कि विवाह की बात हो रही तो कार्तिकेय ने कहने लगे कि पहले हमारा विवाह होना चाहिए। गणेश जी ने कहा नहीं नहीं भैया, पहले हमारा विवाह होना चाहिए। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों लड़ने लगे तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम दोनों लड़ो मत, एक काम करो, जो 7 बार पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। पृथ्वी की 7 परिक्रमा जो पहले लगा करके आएगा उसका ब्याह पहले कर दिया जाएगा। बहुत प्रसन्न हो गए कार्तिकेय कि मैं तो निश्चय ही 7 परिक्रमा जल्दी लगा के आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा वाहन तो है पक्षीराज, पक्षी मैं श्रेष्ठ मोर, जहां नदी नाला आएगा मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन ये गणेश, इसका वाहन तो चूहा है, थल थल में तो चलेगा लेकिन जल में कैसे चल पाएगा। ये मन में विचार करके माता पिता को नमन करके और कार्तिकेय मोर को लेकर के उड़ गए। चुपचाप बैठे हैं। गणेश जी अब मैं क्या करूं, विचार कर रहे हैं अब मैं क्या करूं। इतने में देवऋषि नारद जी आए। आज तो गणेश जी बहुत मौन हो, क्या बताओ आप बैठे क्यों? बोले क्या बताऊं भैया तो चले गए, उनका तो ब्याह हो जाएगा और मैं तो कमाना रह जाऊंगा। उन्हें कहा कि हुआ क्या है, तो पूरी घटना बताइए। नारद जी ने कहा देखो गणेश जी, संसार में जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों से बड़ा एक तीर्थ है। संसार में विश्व भर में जितने पुण्य क्षेत्र हैं उन सब पुण्य क्षेत्रों से बड़ा एक पुण्य क्षेत्र है। संसार में जितने परमात्मा की प्राप्ति के साधन है उन सब साधनों से बड़ा एक साधन है। और पृथ्वी की 7 परिक्रमा का जो फल मिलता है उनकी एक परिक्रमा करने से फल प्राप्त हो जाता है। गणेश जी मन में विचार करें कि नारद जी नाम बताएंगे, लेकिन नारद जी तो नारायण नारायण कह करके चले गए। गणेश जी मन में विचार करने लगे कि कौन सा साधन होगा जो समस्त पुण्यों को देने वाला होगा। पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाने का फल कौन से साधन से मिलता होगा, कौन सा तीर्थ होगा जिसका स्पर्श, जिसका दर्शन करने मात्र से संसार के समस्त तीर्थों का दर्शन करने का फल मिलता होगा। मन में विचार आया और एक निश्चय पर पहुंचे कि ऐसा एक ही तीर्थ है और वो है माता तीर्थ, वो है पिता तीर्थ। माता देवो भव पितृदेवो भव, माता और पिता से संसार में बड़ा कोई तीर्थ नहीं, कोई साधन नहीं जिससे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर। माता च पार्वती देवी और पिता देवो महेश्वर। तुरंत पहुंचे भगवान शंकर और माता पार्वती को खड़ा कर लिया और गणेश जी अपनी बुद्धि पूर्वक भगवान माता पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं और परिक्रमा देना प्रारंभ कर देते हैं। 7 परिक्रमा लगाई, भगवान संतुष्ट हो गए और भगवान जब संतुष्ट हुए तो गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि से विवाह कर दिया। रिद्धि सिद्धि से विवाह कर दिया, विवाह भी हो गया। 2 पुत्र भी हो गए, शुभ और लाभ।
गणेश जी का विवाह किससे हुआ? रिद्धि और सिद्धि। जो शंकर की सेवा करते हैं तो उनके पुत्र गणेश से संतुष्ट होते हैं, और जब गणेश संतुष्ट होते हैं तो रिद्धि सिद्धि आती है, और जब रिद्धि सिद्धि आती है तो उनके दो पुत्र आते हैं, शुभ और लाभ। ये पूरा परिवार है भगवान शंकर का। अब यहां उनके गणेश जी के पुत्र भी हो गए, वो गोदी में भगवान शंकर के खेलने भी लगे, माता पार्वती की गोदी में खेलने भी लगे। तब शंकर भगवान के दूसरे पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा करके लौटे, कैलाश पर्वत के समीप में पहुंचे। बड़े प्रसन्न थे, पता नहीं गणेश तो कहां रह गए, बीच में एक बार भी नहीं मिला। चला जा रहे थे प्रसन्न होकर के मेरा विवाह होगा। इतने में नारद जी आए। नारायण नारायण, कहां जा रहे हो कुमार? बोले अपने पिता के दर्शन करने जा रहा हूं, मैं पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा करके आया हूं, निश्चय अब मेरा विवाह होगा। नारद जी ने कहा तुम्हारे पिता ने, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ कपट किया है, तुम जानते हो, तुम्हें तो परिक्रमा लगाने के लिए पहुंचा दिया और यहां गणेश का विवाह कर दिया। और विवाह ही नहीं करा, 2 विवाह रिद्धि और सिद्धि से, और उनके तो पुत्र भी हो गए, शुभ और लाभ। कार्तिकेय को बड़ा रोष आया, बड़ा क्रोध आया, माता और पिता के पास में गए। वाह महाराज, मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए पहुंचा दिया और यहां आपने कपट व्यवहार करके गणेश का विवाह कर दिया। और ये कह करके आंख में अश्रु भर करके कार्तिकेय कहने लगे कि आज के बाद मैं कैलाश पर्वत पर कभी नहीं आऊंगा और माता पिता आपका मुखमंडल भी नहीं देखूंगा। और ये मन में विचार करके दक्षिण में क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत पर बहुत समय दक्षिण में क्रौंच पर्वत पर जाए कार्तिकेय को हुआ, एक दिन माता से रहा नहीं गया। माता तो माता होती है, 10 पुत्र भी हो तो माता का समान भाव होता है। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन स्वरूपवान कौन रूपवान, कौन धनवान, माता नहीं समझती। माता सब पुत्रों को एक समान देखती है, छोटे और बड़े का भेद माता नहीं जानती। 10 पुत्र भी होते हैं माता के तो एक समान ही माँ का व्यवहार होता है। शिव महापुराण कहती है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक दिन भोलेनाथ से निवेदन करने लगी कि बाबा आप तो सब भक्तों पर दया करते हैं, मेरे पर भी थोड़ी दया करो, एक बार तो मेरे बेटे का मुखमंडल मुझे दिखा दो। हे करुणा के अवतार, हे भगवान सांब सदाशिव भोलेनाथ, एक बार तो मुझे अपने बेटे का मुखमंडल दिखा दो, एक बार तो अपने पुत्र का मुझे मुखमंडल दिखा दो। माता पार्वती की बात से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर से उठ करके माता पार्वती को साथ लेकर के अपने पुत्र कार्तिकेय का दर्शन करने के लिए उस क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। और जब कार्तिकेय को पता चला कि माता और पिता क्रौंच पर्वत पर पधारे हैं तो तुरंत कार्तिकेय से वहां से उठ करके वहां से बहुत दूर माता पिता से मिले नहीं, दूर चले गए, दूर जाकर के खड़े हो गए। क्रौंच पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान हैं। देवताओं ने वहां भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया। भगवान शंकर से निवेदन किया कि प्रभु आप ज्योतिर्मय स्वरूप में यहां विराजमान हो जाओ। नारद ने ये जो लीला की थी, इस लीला के हेतु में इसमें कारण यही था कि भगवान कार्तिकेय के पीछे पीछे आप इस पर्वत पर आएंगे, इसलिए हे भगवान हम चाहते हैं कि आप ज्योतिर्मय स्वरूप में इस पर्वत पर विराजमान हो। भगवान शंकर वहां माता पार्वती मल्लिका के रूप में और भगवान शंकर वहां अर्जुन के रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए और अपने पुत्र की तरफ वो सदैव निहारते रहते हैं। आज भी उस पर्वत के ऊपर हर पूर्णिमा के दिन
माता पार्वती अपने पुत्र का दर्शन करने के लिए, साक्षात माता पार्वती पूर्णिमा के दिन वहां दर्शन करने के लिए जाती है और हर अमावस्या के दिन साक्षात भगवान शंकर उस पर्वत पर अपने पुत्र को देखने के लिए जाते हैं। जो उस दिन पूर्णिमा के दिन वह दर्शन करता है तो उसे पार्वती के रूप में भगवान का दर्शन होता है, और जो अमावस्या के दिन भगवान शंकर का वहां दर्शन करता है उसे भगवान शंकर साक्षात शिव का वहां दर्शन प्राप्त होता है। और जो उस स्थान पर जाकर के भगवान शंकर का पूजन पाठ और भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव स्तुति का वर्णन करते हैं और जो कुमार कार्तिकेय का ध्यान करते हैं, भगवान शंकर उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे भगवान मल्लिकार्जुन, बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय।